Hello students, good evening all of you. Welcome to Mr. Wanted Chemistry Classes. Students, आज का लेक्चर सम बेसिक कंसेप्ट का तीसरा लेक्चर है, जो कि दूसरे लेक्चर में मैंने बता चुका था सिंबल के विषय में। सिंबल हम 4 प्रकार के बताए थे, दूसरा प्रकार हम बता चुके थे। आज हम तीसरा बताएंगे, जो कि तीसरा में पढ़ना है हमें लैटिन वर्ड। तीसरा में मैं बताऊंगा आप लोग को लैटिन वर्ड, लैटिन नेम, जो कि एग्जाम में हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए लैटिन नेम का एक हम ट्रिक आप लोग को देता हूं, वही ट्रिक से सारा लैटिन नेम आपका दिमाग में आ जाएगा। तो चलिए मैं तीसरा बताता हूं। तीसरा का हम डेफिनेशन थोड़ा देता हूं। द सिंबल ऑफ 9 elements have been derived from their Latin name। स्टूडेंट्स चलिए मैं बताता हूं लैटिन नेम, उसका एक ट्रिक मैं आप लोग को दिखाऊंगा, अभी देता हूं। द सिंबल ऑफ 9 एलिमेंट्स, कितना एलिमेंट्स? 9 एलिमेंट्स हैव बीन डिराइव करते हैं, तो किस रूप में आ जाता है स्टूडेंट्स? लैटिन नेम। किस रूप में आ जाता है? लैटिन नेम। तो वह कौन कौन सा एलिमेंट्स है जो कि डेरिवेशन करके हमको लैटिन नेम में आता है? तो चलिए मैं आपको ट्रिक दिखाना चाहता हूँ, ट्रिक देना चाहता हूँ। चलिए मैं इस ट्रिक से आपको सारा लैटिन वर्ड पकड़ा देंगे। सोपोको, CGI, टीन, लेड, टंगस्टन। सोपोको, CGI, टीन, लेड, टंगस्टन। बस यही ट्रिक पे आपका सारा लैटिन वर्ड, लैटिन नेम पकड़ा जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूं। ये सीरियल नंबर है, क्या है? सीरियल नंबर। और हम यहां लिख सकते हैं एलिमेंट्स नेम। यहां क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? एलिमेंट्स नेम। और यहां हम लिख सकते हैं लैटिन नेम। और यहां हम लिख सकते हैं सिंबल। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं झलक कैसे ये बनता है। तो पहला में हम लिख सकते हैं सो कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सोडियम। सो कहने का मतलब क्या होता है? सोडियम। और पो कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। और को कहने का मतलब क्या होता है? कॉपर। को कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉपर। को कहने का मतलब क्या होता है? कॉपर। और नेक्स्ट है मेरा सी। तो सी कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सिल्वर। सी कहने का मतलब क्या होता है? सिल्वर। और जी कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? गोल्ड। जी कहने का मतलब क्या होता है? गोल्ड। और आई कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आयरन। आई कहने का मतलब क्या होता है? आयरन। तो थोड़ा सा आप लोग याद कीजिएगा ये लैटिन नेम को कैसे हम याद करेंगे। थोड़ा सा मेरा ट्रिक देखिएगा। हम लिखे सोपोको। क्या लिखे? सोपोको, CGI, टीन, लेड, टंगस्टन। सोपोको, CGI, टीन, लेड, टंगस्टन। तो यहां लिखे हैं सो कहने का मतलब सोडियम, पो कहने का मतलब पोटेशियम, और को कहने का मतलब कॉपर, और सी कहने का मतलब सिल्वर, और जी कहने का मतलब गोल्ड, और आई कहने का मतलब आयरन। क्लियर? तो चलिए मैं आप लोग को लैटिन नेम दिखाना चाहता हूं। सोडियम का लैटिन वर्ड होता है नेटोरियम। सोडियम का लैटिन नेम क्या होता है स्टूडेंट्स? नेटेरियम। और पोटेशियम का क्या होता है स्टूडेंट्स? केलियम। पोटेशियम का क्या होता है? केलियम। और कॉपर का क्या होता है? क्यूप्रम। क्या होता है स्टूडेंट्स? क्यूप्रम। क्या होता है स्टूडेंट्स? क्यूप्रम। और सिल्वर का क्या होता है? अर्जेंटम। और गोल्ड का क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑरम। क्या होता है? ऑरम। और आयरन का क्या होता है स्टूडेंट्स? फेरम। आयरन का क्या होता है? फेरम। तो चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। सोडियम का लैटिन नेम क्या होता है? नेटोरियम। सोडियम का लैटिन नेम क्या होता है? नेटोरियम।
और पोटेशियम का क्या होता है कैलियम, पोटेशियम का क्या होता है कैलियम। और कॉपर का क्या होता है स्टूडेंट्स क्यूप्रम, कॉपर का क्या होता है क्यूप्रम। और सिल्वर का क्या होता है अर्जेंटम, सिल्वर का क्या होता है अर्जेंटम। और गोल्ड का क्या होता है औरम, गोल्ड का क्या होता है औरम। और आयरन का क्या होता है स्टूडेंट्स फेरम, आयरन का क्या होता है फेरम। तो चलिए मैं इसका एग्जांपल तो इसका सिंबल दिखाना चाहता हूँ। इसका होता है Na, इसका होता है K, और इसका होता है Cu, और इसका होता है Ar अर्जेंटम, और इसका होता है AU, और इसका होता है Fe। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे ड्रॉ कीजिए। आपको यही ट्रिक की मदद से आपका लैटिन नेम आगे बढ़ता चला जाएगा। केमिस्ट्री में 12th होता है, लेकिन हम लोग को पढ़ाना पड़ता है 9। ये 9 आपका ट्रिक दे चुके हैं। सोपोको CgI टीन लेड टंगस्टन, सोपोको CgI टीन लेड टंगस्टन। तो चलिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट दिखाना चाहता हूँ। आप लोग को छठा के बाद मैं सातवां आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। सातवां में हम छठा बता चुके थे आई कहने मतलब आयरन। और सातवां बताना टेन, क्या है टेन। और आठवां क्या है स्टूडेंट्स लेड, क्या है लेड। और नौवां क्या है टंगस्टन, टंगस्टन। तो चलिए स्टूडेंट्स इसका हम लैटिन नेम क्या लिखेंगे टीन का अस्टेनम, क्या लिखेंगे अस्टेनम। और लेड का क्या लिखेंगे प्लम्बम, प्लम्बम। और टंगस्टन का क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स उल्फ्रॉम, क्या लिखेंगे उल्फ्रॉम। तो चलिए स्टूडेंट्स आपका ये सैंपल आप लोग को दिखाना चाहता हूं। एसएन अस्टेनम का होता है एसएन, और प्लम्बम का होता है पीबी, और उल्फॉर्म का होता है डब्लो। तो चलिए स्टूडेंट्स आपको ये लैटिन नेम का ये ट्रिक दे चुका हूं। लैटिन नेम का ट्रिक क्या है सोपोको CgI, क्या है सोपोको CgI टीन लेड टंगस्टन, सोपोको CgI टीन लेड टंगस्टन। तो चलिए हम बताना चाहता हूं टीन का लैटिन नेम क्या है अस्टेनम, टीन का लैटिन नेम क्या है अस्टेनम। और लेड का क्या होता है स्टूडेंट्स प्लम्बम, लेड का क्या होता है प्लम्बम। और टंगस्टन का क्या होता है उल्फॉर्म, जो कि इसका इंडिकेटर पॉइंट या सिंबल हम कह सकते हैं क्या होता है W। तो चलिए स्टूडेंट्स मैं आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक बताना चाहता हूं। चौथा ये मेरा था लैटिन वर्ड का द symbol of an atom with atomic number greater than 100 are written on the IUPAC roll by approved in 1977। तो चलिए स्टूडेंट्स चौथा में बोला गया है द सिंबल ऑफ एन एटम विथ एटॉमिक नंबर, कोई भी एटम का एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, 100 से अधिक, क्या बोला 100 से अधिक लिखने बोला राइट हैंड ऑन द IUPAC रोल। कोई भी डिजिट का हमें IUPAC नेम लिखने बोला है, क्या कोई भी डिजिट का हमें क्या लिखने बोला है IUPAC नेम, IUPAC रोल बाय अप्रूव्ड किया है कितने ईस्वी में 1977 में। ये जो डिजिट का जो IUPAC नेम जो जारी किया है वह 1977 में जारी किया गया है, जो कि हम डिजिट का भी IUPAC नेम लिख सकते हैं, ये मेरा बोला गया है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूं कि कैसे ये डिजिट का IUPAC नेम लिखा जाता है, कौन सा ट्रिक से लिखा जाता है। चलिए मैं आप लोग को ट्रिक देना चाहता हूँ, रूल देना चाहता हूँ। तो चलिए मैं नंबर ऐसे लिख सकता हूँ नंबर, और यहां मैं लिख सकता हूँ रूट्स। रूट्स करने का मतलब तो मूल जड़, रूट्स करने का मतलब क्या होता है मूल या जड़। तो चलिए मैं आप लोग को ट्रिक दिखाना चाहता हूँ। जीरो का एक ट्रिक थोड़ा सा याद रखिएगा, पूरा डिजिट दुनिया का कोई भी डिजिट आप यहां से बन जाएगा। जीरो का ट्रिक होता है नील, जीरो का क्या होता है नील। और 1 का क्या होता है स्टूडेंट्स अन, 1 का क्या होता है अन। और 2 का क्या होता है बाय, 2 का क्या होता है स्टूडेंट्स बाय।
और 3 का क्या होता है ट्राय, 3 का क्या होता है ट्राय, और 4 का क्या होता है स्टूडेंट्स क्वाड, 4 का क्या होता है क्वाड, और 5 का क्या होता है स्टूडेंट्स टेंट, 5 का क्या होता है। पांचों के बाद छठा मैं बताना चाहता हूँ, छठा का होता है हैक्स, छठा का क्या होता है हैक्स, और सातवां का क्या होता है सेप्ट, सातवां का क्या होता है सेप्ट, और आठवां का क्या होता है स्टूडेंट्स ऑक्ट होता है, आठवां का क्या होता है ऑक्ट, और 9 का क्या होता है इन, 9 का क्या होता है इन। तो चलिए यही फॉर्मूला पे हम बहुत सारा आईपीसी नाम लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ कैसे आप लोग किसी वर्ड का आईपीसी नाम लिखिएगा। तो चलिए मैं एग्जांपल बहुत सारा आप लोग को दिखाऊंगा। जैसे कहने का मतलब 1001, इसका आईपीसी नाम कैसे लिखेंगे। तो 1 का रूल क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 का यहाँ रूल लिखा हुआ है 1 का रूल क्या होता है अन, 1 का रूल क्या होता है अन, तो यहाँ लिखेंगे अन और थोड़ा सा डैश देंगे, थोड़ा सा डैश देंगे। फिर 0 का रूल मेरा क्या है स्टूडेंट्स, 0 का मेरा नील होता है, 0 का क्या होता है नील होता है। तो यहाँ कितना 0 लगा हुआ स्टूडेंट्स 2, तो फिर हम एक बार नील लिखेंगे, फिर यहाँ डैश देंगे। और 1 का क्या होता है स्टूडेंट्स अन, तो अन लगा के और अपने से IUM ऐड कर देंगे, अपने से IUM ऐड कर देंगे। तो चलिए मैं इसका आईपीसी नाम लिख दिए, बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो चलिए दूसरा एग्जांपल आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। दूसरा में हम दे सकते हैं 278,439, इसका कैसे एग्जांपल, इसका कैसे हम लिखेंगे आईपीसी नाम। तो 2 का क्या होता है स्टूडेंट्स बाय, 2 का रूल क्या होता है बाय, तो यहाँ लिखेंगे बाय, थोड़ा सा हाइफन देंगे, डैश देंगे। फिर 7 का क्या होता है स्टूडेंट सेप्ट, 7 का क्या होता है सेप्ट, फिर सेप्ट हम यहाँ लिख दिए, फिर यहाँ हाइफन देंगे। और 8 का क्या होता है स्टूडेंट्स, 8 का ऑक्ट होता है, 8 का क्या होता है ऑक्ट, फिर ऑक्ट देके ऑक्ट लिख के हाइफन देंगे। फिर 4 का क्या होता है स्टूडेंट्स 4 का होता है क्वाड, 4 का क्या होता है स्टूडेंट्स क्वाड, क्वाड हम यहाँ लिखेंगे, फिर हाइफन देंगे। और 3 है, तो 3 का मेरा क्या होता है स्टूडेंट्स ट्राई, 3 का क्या होता है ट्राई, फिर ट्राई देके यहाँ हाइफन देंगे। और 9 का क्या होता है स्टूडेंट्स इन, 9 का क्या होता है इन लगा के अपने से IUM लगा देंगे। क्लियर। तो इसी तरह आपका कोई भी अगर क्वेश्चन आवे तो इसी रूल से बनाइए, आपका फिक्स है कि बनेगा। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, अगर आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट लगे तो इसे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।